जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो सीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी के लिए ये क्लास शानदार रहने वाली है। सभी साथी क्लास को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक क्लास के साथ जुड़े रहिए। प्यारे साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप सभी को बताना है, क्योंकि राजस्थान दोस्तों, राजस्थान में जो सीटी एग्जाम है उसमें 100% मेरे साथियों राजस्थान से दोस्तों इंडिया जीके से इंडिया जीके के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। अगर सीटी की तैयारी नहीं करो, किसी और भर्ती की तैयारी करो, तो भी ये क्लास आपके लिए शानदार रहने वाली है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, डंके के शॉट के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। इंडिया जीके बेहतर तरीके से पढ़ने वाले वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। जितने साथी क्लास के साथ जुड़े हैं उन सभी को गुड इवनिंग। शेयर बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जीवड़ा शानदार वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर रहने वाले हैं। तो सभी साथी से निवेदन है कि क्लास अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। एक बार धुआंधार तरीके से डंके की शॉट के साथ दोस्तों क्लास को शेयर कर दो भाई। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लाजवाब क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ भाई, चलिए शानदार तरीके से आंसर बताएंगे सभी साथी। सर पहला क्वेश्चन किधर गया भाई? बिल्कुल पहला क्वेश्चन अभी निकालते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर साथियों कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ भाई, जो कोणार्क उत्सव जो महोत्सव है दोस्तों वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। स्टार लगा दो, बिल्कुल स्टार लगा दो। जो कोणार्क नृत्य दोस्तों उत्सव वो कहाँ पर बनाया जाता है जिब्रा? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? अरे उड़ीसा में बनाया जाता है। सी ऑप्शन को डंके की शॉट के साथ लॉक कर दो। कोणार्क जो नृत्य दोस्तों, कोणार्क जो नृत्य दोस्तों वो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। सभी साथी को शेयर कर दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी विल इज राइट आंसर होगा। सभी का करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर कि प्रशासनिक प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश? बताओ भाई, हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ये पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे प्यारे साथियों कि 28 राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश? बताओ भाई जल्दी से। मोस्ट क्वेश्चन सभी साथी को बताना है। जो भी साथी इंडिया जीके की तैयारी कर रहा है, यानी दोस्तों आप अगर कोई भी स्टेट लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास आपके लिए शानदार रहेगी। मोस्ट क्लास रहने वाली है। सर जो प्रशासनिक दृष्टि से देश में कितने राज्य है? तो सर 28 राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सर 8 हो जाएंगे। तो डंके की शॉट के साथ ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डी विल करेक्ट आंसर होगा। सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सभी का शानदार का आंसर आ चुका है। सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। एक बार सभी साथी से निवेदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। चलिए बताओ भाई क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? अरे भारत दोस्तों पूछा गया मेरे साथियों कि भारत भारत के सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है दोस्तों? अरे भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश, काशी में दोस्तों, या फिर अंडमान निकोबार? बताओ भाई सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? सभी को बताना है साथियों। सूर्य अस्त के बारे में पूछा गया। मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है वो आपका अरुणाचल में होता है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी विल इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल डंके की शॉट के साथ बी को लॉक कर दो। अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर देखते हैं दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए बताओ भाई, पाक दोस्तों, पाक जल डमरू मतलब किस दो देशों के मध्य स्थित है? बताओ भाई, पाक जल डमरू कौन से देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। यहाँ पर तो हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? भारत और बांग्लादेश, भारत और दोस्तों श्रीलंका, भारत और दोस्तों म्यांमार। बताओ भाई आंसर क्या होगा? पाक जल डमरू मतलब दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगा? सर ये करेक्ट आंसर किसका बता रहे? बिल्कुल वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। सभी का स्वागत है भाई। डंके की शॉट के साथ आ जाओ। सभी विद्यार्थी शेयर कर देंगे। क्या बात है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा मनु का, बिल्कुल प्रवीण का भी आ रहा ऑप्शन पर ए। चलिए चलिए वेरी गुड। यहाँ पर अपना लाडो हो जाएगा सी।
अरे पाक जल्द डनमो अपरा हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में जो दोस्तों आपका मध्यम जो रेखा है वो हो जाएगी आपकी पाक जल डमरू, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हो जाएगा मेरे साथियों श्रीलंका। क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, धुआं धुआं कर दिया दिबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर। चलिए बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता दोस्तों। अरे भारत है साथियों, वो कौन से देश के साथ सर्वाधिक अपनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान। दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा सर, आप भी बताओ भाई, पाकिस्तान के साथ लगाता है या दोस्तों बर्मा के साथ, चीन के साथ दोस्तों, या फिर बांग्लादेश? बताओ भाई, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सर्वाधिक पहुंचा गया है? आदित्य जी क्या बता रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर ए कैसे बता रहे हो जिबड़ा? चलिए बिल्कुल सर्वाधिक पूछा गया जो कि आपका हो जाएगा मेरे लाडो बांग्लादेश। बांग्लादेश से साथी वो हमारे भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। डी विल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को डंके की शॉट के साथ सी डी को लॉक करता है। बांग्लादेश इज द राइट आंसर, नाजवाब क्वेश्चन। चलिए सभी साथी से निवेदन है कि एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। आदित्य, बिल्कुल आदित्य जी आपका स्वागत है, डेली क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे दोस्तों। मेक मोहन रेखा किस देश दोस्तों किस किस देशों के बीच में? बताओ भाई, जो मेक मोहन रेखा है वो किस किस देशों के बीच में स्थित है? भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, चीन व पाकिस्तान? बताओ भाई। चलिए अब कौन सबसे पहले आंसर देता है डंकी की शॉट के साथ? सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जितने साथी न्यू जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डंके की शॉट के साथ इंडिया जीके को इतना बेहतर से पढ़ने वाले हैं कि मजा आ जाएगा। बिल्कुल, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में, जब पढ़ने का जज्बा होता है तो दोस्तों अपने आप क्वेश्चन सी होने शुरू हो जाते हैं सर। बिल्कुल बढ़िएगा, मेक मोहन रेखा आपका हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। चलिए बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो सभी साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? अरे कौन से देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती दोस्तों? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और जम्मूद्वीप। बताओ भाई, मालदीव का कौन से दोस्तों कौन से किस से साथ अपनी भारत की सीमा नहीं लगती? पहुंचा गया स्थलीय सीमा, यानी अपनी भारत की जो स्थलीय सीमा जिबड़ा वो कौन से देश के साथ नहीं लगती? सर पाकिस्तान के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। भूटान के साथ 100% लगती है। नेपाल के साथ हाँ सर लगती है मेरे जिबड़ा। यहाँ पर मालदीव के साथ नहीं लगती। बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल शानदार आंसर दिया भाई, शानदार, वेरी वेरी मोस्ट आंसर दिया है, वेल प्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ सभी साथी कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? बताओ भाई, भारत की स्थलीय सीमा की कितने जिलों के साथ जो दोस्तों कितने देशों के साथ जुड़ी है? से 7, 8, 9 बताओ जल्दी से। भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों वो कितने देशों से जुड़ी हुई? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, स्टार लगा दो भाई, स्टार लगा दो, जल्दी से आंसर बता दो। चलिए सी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, 8 बता रहे जो कि हमारा जिबड़ा गलत हो जाएगा। बिल्कुल मोनू जी ने बिल्कुल शानदार आंसर बताया भाई, 8 नहीं होगा आदित्य जी, 8 नहीं होगा, बिड़ा जिबड़ा 7 हो जाएगा। क्या होगा? शांत इज राइट आंसर होगा, बी विल इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल बेरूजी महाराज का नाम लेके आप सभी का बी ऑप्शन को लॉक कर दो। 8 बताने वाले सभी साथी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपना भारत दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 राज्यों दोस्तों 7 दिल्ली देशों के साथ लगती है, इस बात को भी याद रखना डंके की शॉट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। सर यहाँ पर 8 है तो सर 9 किधर गया? बिल्कुल 9 को देखिएगा मेरे साथियों आपके फोन के स्क्रीन पर। चलिए ड्रोन लाइन दोस्तों, ड्रोन लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच में किस सीमा रेखा करती है दोस्तों? कौन कौन से दो देशों के बीच में जो ड्रोन लाइन निम्नलिखित में से दो 20 देशों के बीच में कौन कौन से देशों के बीच में? बताओ जल्दी से। चलिए भारत और पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान क्या सर? सर नहीं होगा, नल्ला पाकिस्तान नहीं होगा जिबड़ा, बिल्कुल पाकिस्तान और अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। संगीता का बिल्कुल लाजवाब आंसर आया और सबसे पहले आंसर दिया संगीता जी ने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, भारत का
उत्तर दक्षिण विस्तार है? बताओ भाई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सर। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? अगर राजस्थान का पूछा होता जिबड़ा आप बता देते 8,069 सर, बिल्कुल। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको पूछा गया जिबड़ा, क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया साथियों की भारत का स्थलीय सीमा कौन बताता सबसे पहले, बता देखते हैं। इसलिए 3,000, बिल्कुल 3,214। वेल प्लेट, क्या बात है लाडलो, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, वेरी गुड। 3,214 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी विल इज राइट आंसर, बिल्कुल। सभी साथी ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि सीटी एग्जाम को आप सभी ने टारगेट कर दिया है। इस बार सीटी को फोड़ना है सर, क्या करना है कि ना संघर्ष ना तबलीग सर, हम तो सीटी को ही फोड़ने वाले हैं। बिल्कुल हमारे हथियार तैयार कर चुके हैं और हम आ चुका है मैदान में उतरने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है कि किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? दोस्तों, जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है साथियों, वो भारत की की राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 1999 में, 90 में दोस्तों, या 2000 ईस्वी में, या 2003 में, 2009 में, कौन बताता सबसे पहले? बिल्कुल आदित्य ने करेक्ट आंसर बता दिया भाई, बिल्कुल G2, क्या बात है, बिल्कुल शानदार भाई, शानदार, वेरी वेरी। सभी साथी को आंसर बताना है भाई, जितने साथी क्लास के साथ जुड़े सभी को आंसर बताना है। आंसर बताने में कोई भी विद्यार्थी कंजूसाई नहीं करेगा। अगर आप लोग अगर यहाँ पर सीटी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास शानदार है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा भाई। कब होगा सर? 2009 में इसको घोषित किया गया, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके फोन की स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की अक्षांश विस्तार कितना, बताओ भाई। भारत का अक्षांश विस्तार पूछा गया है। 8 डिग्री 4 उत्तरी से 38 डिग्री उत्तरी हो जाएगा मेरे साथियों। यहाँ 68 डिग्री 7 उत्तरी से 97 डिग्री 25 उत्तर हो जाएगा। या दोस्तों 68 डिग्री से 7 पूर्वी या 97 डिग्री 25 हो जाएगा। नो सर, नो सर, नो सर। तो मेरे लाडलो क्या होगा मेरे जिबड़ा सर? 8 डिग्री हो जाएगा, क्या होगा? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? चलिए बिल्कुल डी विल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदित्य ने बिल्कुल शानदार आंसर बता दिया है। सभी साथी से निवेदन है कि क्लास को लाइक कर देंगे, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डेली अपनी क्लास रहेगी 2 बजे, डंके की शॉट के साथ आग लगाने वाली, धुआं धुआं करने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे साथियों, बताओ जल्दी से कि दोस्तों देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का बड़ा देश सबसे, दोस्तों कितना बड़ा देश है बताओ भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व से कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा? ये क्या दोस्तों सट्टा है? 7वां है, 8वां है या 9वां स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? अरे विश्व में मारो रंगीलो दोस्तों। भारत दोस्तों, मेरा महान भारत का स्थान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में सापो जल्दी से। चलिए बिल्कुल वेल प्लेड, वेल प्लेड, क्या बात है, 7वां स्थान बता दिया, वेरी गुड। बी ऑप्शन इज राइट। वेल प्लेट, आप सभी का करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। जीतू कटारा का भी लाजवाब आंसर आ चुका है। आदित्य का भी बिल्कुल शानदार आंसर आ चुका है। वेल प्लेट, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन टकाटक तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले आंसर कौन बताता है, देखते हैं कौन बनने वाला इस क्वेश्चन का बाजीगर। चलिए, किस जनगणना के अनुसार भारत का दोस्तों लिंगानुपात कितना है, बताओ भाई। भारत का लिंगानुपात कितना होता है, ये पूछा गया है। प्रति 1000 पुरुष से 940 महिला। 9 सर, ये तो नहीं है जिबड़ा। प्रति महिला पुरुष द्वारा 740 महिला, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी को लॉक कर दो सभी साथी जल्दी से। डंके की शॉट के साथ बी होगा भाई, ए नहीं होगा दोस्तों। प्रति यहाँ पर पूछा गया, प्रति 1000 महिलाओं पर दोस्तों अपना हो जाएगा 740 महिला। कितने 40 महिला? अरे 740 महिला हो जाएगी। भारत में पहुंचा गया, ना कि राजस्थान में। जिबड़ा भारत में पहुंचा गया, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर डंके की शॉट के साथ आ चुका है। चलिए बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? अरे राजस्थान से कौन सा त्योहार जुड़ा हुआ है, बताओ जल्दी से। गुड़ी दोस्तों, गुड़ी पाड़वा, या दोस्तों बालूना, या बूंदी उत्सव, या माथो दोस्तों नहर, बताओ भाई। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। स्टार लगा दो जल्दी से, क्या बात है। आदित्य, मोनू, सभी का स्वागत है। गीता, शानदार भाई।
टकाटक आंसर दे रहे हो, वेल प्लेड सर। यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल बूंदी उत्सव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ऑप्शन नंबर सी विल इस करेक्ट आंसर होगा सभी साथियों का। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का किधर गया सर? 6 बिल्कुल चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये रहा दोस्तों, वेल प्लेड क्वेश्चन है कि दोस्तों ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? अरे ओडिसी, अरे नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है सर कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य की है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सर। जो ओडिसी होगी वो उड़ीसा होगा जिसको उड़ीसा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल अपना थोड़ा सा दिमाग आईक्यू लेवल को थोड़ा सा सोचना है, फिर आंसर दे देना, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे भाई। एक बार सभी से निवेदन कि जितने साथी क्लास के साथ जुड़े हैं अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो डंके की शॉट के साथ। मजा आने वाला। सर ने यहाँ पर ऐलान कर दिया, सर ने क्लास शुरू कर दी है और इस क्लास में आप सभी को बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, जिस दिन एग्जाम में आपको एग्जाम देने जाओगे ना, सीटी एग्जाम, जो सीटी एग्जाम की तैयारी करे विद्यार्थी, उनसे निवेदन है साथियों कि आप लोग अगर इस क्लास को पूरा देख लोगे तो आपसे मैं वादा करता हूँ कि 1 से या 2 क्वेश्चन आपको सीटी एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों? अरे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक पूछा गया है साथियों। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। कमेंट करो भाई जल्दी से। चलिए कौन देता है इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले? कौन बनने वाला बाजीगर? चलिए केरल आ चुका है, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल केरल केरल केरल, क्या बात है भाई, केरल इज राइट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल केरल आपका सभी का करेक्ट आंसर हो चुका है। और जिस विद्यार्थी ने सबसे पहले बताया वो आदित्य, आदित्य ने यहाँ पर 1000 रुपये जीत लिए हैं। तो आदित्य जी आपके 1000 रुपये कहाँ पर भेजे हैं? सर भेज दो पेटीएम पर। सर तो पहले से ही कंगाल हो रहे भाई, बिल्कुल पानी पूरी खाने के पैसे नहीं है सर के पास। तो सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शानदार, केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लो दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक लिंगानुपात वाला हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा सर? केरल में हो जाएगा आपका 943 और हरियाणा दोस्तों, हरियाणा में सबसे कम है, वो हो जाएगा आपका कितना? चलिए ये भी आपको डाटा याद रखना, ठीक है ना, ये डाटा भी आपको साथ साथ में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बता दो कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा? सबसे कम आबादी, चलिए बता दो भाई। झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार। बताओ भाई, चलिए शानदार तरीके से। चलिए क्या बात है, दिल्ली गार्डन गार्डन कर दियो भाई, क्वेश्चन को देखते ही गर्दा उड़ा दियो भाई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही गर्दा। सिक्किम, सिक्किम सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है। जो साथी यहाँ पर सिक्किम बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर एकदम टकाटक वेल पेट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सी बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। सिक्किम में सबसे कम आबादी वाला आपका राज्य हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 50 क्वेश्चन को पूरा देखने वाले, ठीक है ना। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताओ भाई, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? सुनीता दोस्तों, सुनीता विलियम हो जाएगी, या कल्पना चावला दोस्तों, या अनुसुईया आसारी हो जाएगी, या फिर राखी शर्मा। बताओ भाई। अरे जो प्यारे साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली जो हमारी महान महिला वो हो जाएगी कल्पना चावला, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कल्पना चावला। बी विल इस करेक्ट आंसर, बी विल इस करेक्ट आंसर सभी का आ रहा है। यहाँ पर आदित्य का आंसर आ चुका है, यहाँ पर संगीता का आंसर आ चुका है, वेरी गुड लाजवाब। सभी साथी को आंसर बताना है, जितने साथी क्लास के साथ जुड़े हैं वो विद्यार्थी यहाँ पर कंजूसाई नहीं करेंगे, आंसर बताने में कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, सभी को आंसर बताना है, ठीक है ना। बारीकी से सबको आंसर बताना भाई, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही आपको यहाँ पर आके ऐसे ही बैठना नहीं, आंसर भी बताना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? अरे जन गण जो मन है दोस्तों वो आपको कौन सी भाषा में लिखा गया? टमक कर दो जल्दी से। हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा, बंगाल दोस्तों, या फिर तमिल भाषा में? चलिए बताओ दोस्तों।
बताओ जिबड़ा आंसर क्या बता रहा भाई? बंगाल, बिल्कुल आदित्य जी, शानदार भाई। आदित्य जी ने बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करे और इनका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा भाई। अरे बंगाल हो जाएगा, हिंदी में ना लिखा गया बाबू। अरे बाबूड़ा हिंदी में कौन नहीं लिखा गयो, ऐसो कासो बचा रही हो रे। अरे थारो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट का एकदम शानदार आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके फोन के स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए बता दो दोस्तों कि भारतीय महाद्वीप दोस्तों महाद्वीपीय मूल एक अंग है दोस्तों। अरे किसका अंग है बताओ जल्दी से। भारतीय महाद्वीप है जो किसका अंग हो जाएगा दोस्तों? यूरेशियन दोस्तों, यूरेशियन लैंड का हो जाएगा, या गोंडवाना लैंड का हो जाएगा दोस्तों, या आर्यव्रत का हो जाएगा, या अंगारा लैंड का? बताओ भाई शानदार तरीके से सभी साथी को बताना, ठीक है ना। कंजूसाई कोई नहीं करेगा, मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को कि जो भी साथी क्लास के साथ जुड़े सभी को आंसर बताना है। कोई भी साथी आंसर बताने में कंजूसाई नहीं करेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, शानदार तरीके से क्वेश्चन है आपके नाम, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भाई। चलिए जनरल कौन था भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। लॉर्ड दोस्तों लिटिन हो जाएगा, या लॉर्ड क्लाइन, या दोस्तों लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड कैनिंग? बताओ शानदार क्वेश्चन है भाई, कौन हो जाएगा जिबड़ा? चलिए बिल्कुल आदित्य, 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 बिल्कुल आदित्य ने आग लगा दी। क्या कर दी सर? कमेंट बॉक्स में आदित्य ने आग लगा दी है। बिल्कुल सबसे पहले आंसर एकदम सटीक आंसर, शानदार वेल प्लेट आंसर देता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे जिबड़ा। सभी साथी को निवेदन है कि सभी साथी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे भाई। बताओ जल्दी से कि निम्नलिखित में से किससे दोस्तों किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम किसने संज्ञा दी थी? बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है भाई। सभी को बताना इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है? गोपाल सिंह दोस्तों, गोपाल कृष्ण खोखले नाव सर नहीं। लाल दोस्तों, लाल ये भी नहीं होगा जिबड़ा। यहाँ पर हो जाएगा आपका वी टी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट आंसर होगा भाई। जो साथी सी बता रहा हूँ सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या? चलिए बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर। बताओ जल्दी से, सन 1857 के विद्रोह का समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? चलिए भारत में मुगल बादशाह पूछा गया। अरे बादशाह कौन था? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका? बहादुर शाह रंगीला हो जाएगा साथियों, या बहादुर दोस्तों शाह आलम हो जाएगा, या आजम शाह हो जाएगा, या बहादुर शाह द्वितीय? चलिए बता दो जल्दी से। सभी साथी बताएंगे दोस्तों कि 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत में मुगल बादशाह आपका था कौन था? अरे यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट कर दो सभी साथी। चलिए बिल्कुल संगीता का, मोनू का, सभी का, आदित्य का, सभी का आ रहा है बहादुर सिंह। यहाँ पर बहादुर शाह, बिल्कुल बहादुर शाह इज राइट आंसर। सभी का करेक्ट आंसर, वेल प्लेड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बताओ भाई, राष्ट्रीय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता पे, या मद्रास में? बताओ दोस्तों। चलिए कमेंट करो सभी साथी। आप लोगों को आपके खुद के भी कमेंट दिख रहे होंगे क्वेश्चन में। चलिए बिल्कुल मुंबई, कलकत्ता नहीं होगा जिबड़ा। जो साथी कलकत्ता बता रहे हैं उनका गलत होगा। चलिए वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट। मुंबई बताने वाला सभी का करेक्ट आंसर, वेल पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताओ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम दोस्तों आपका प्रथम पुणे में बुलाया गया था, इसके बाद आपका पुणे और यहाँ पर आपका मुंबई में बुलाया गया था, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगले क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? बताओ जल्दी से। भारत के जो दोस्तों राष्ट्रगीत है हमारा, उसका दोस्तों रचयिता कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सरोजनी नायडू हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, बकीश चंद्र हो जाएंगे लाडलो, या सत्यन दोस्तों रतन चंद्र हो जाएंगे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? बता दो जल्दी से। चलिए क्या बता रहे भाई? जनगण मन के दोस्तों जनगण मन हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए सभी का करेक्ट आंसर, वेल पैड, वेरी गुड। सभी साथी अपने 2 बजे जुड़ेंगे। डेली 2 बजे अपनी क्लास रहती है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन यानी दोस्तों 50 से ज्यादा लेकिन कम क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, ठीक है ना। सभी साथी शेयर कर देंगे एक बार, सभी से निवेदन शेयर कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर पूछा गया है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, बताओ भाई जल्दी से। दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछे गए, बताओ जल्दी से। मदन मोहन मालवीय दोस्तों, या फिर महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू और दोस्तों सी आर दास दोस्तों, या फिर जवाहरलाल नेहरू। बस साथियों विनोद, बताओ जल्दी से विनोद, बस बताओ, कमेंट करो जल्दी से। सभी को कमेंट करना है, जितने साथी क्लास के साथ जुड़े सभी को। स्वराज पार्टी का आंसर हो जाएगा दोस्तों गो मोतीलाल दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। व सी आर दोस्तों, सी आर दास हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर किसी का भी आंसर नहीं आया, सभी ने तुक्का लगाया है, यानी सभी ने बेरू जी महाराज का नाम लिया है, और बेरू जी महाराज का जितने भी नाम लिया सभी का गलत आंसर हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी विल इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हो और उनका व्याख्या भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, सोरा दोस्तों, सोरा कांड कब हुआ था, बताओ भाई। सोरी कांड कब हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो सोरा कांड है वो कब हुआ था। 1500 दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, 1915 में या 1910 में, 1930 में, 1922 में। कमेंट को सभी साथी, चलिए शानदार तरीके से कमेंट करना, और सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे भाई। सभी को लाइक करना है, सभी को सब्सक्राइब करना है, अपने डेली क्लास के साथ जुड़ना है 2 बजे आपके साथ, एक के सर के साथ, धुआंधार तरीके से डंके की शॉट के साथ। सर यहाँ पर डी बता रहे, बिल्कुल मोनू का आंसर आ चुका है, संगीता का आंसर आ चुका है, वेल प्लेड। सर यहाँ पर डी को लॉक कर दो, बिल्कुल डी को लॉक कर दिया है। 1922 को आपका सोरा कांड हो गया था। ऑप्शन नंबर डी विल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा मेरे साथियों, आपके पास पूरा का पूरा इतिहास सोपड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट मार दो, फिर बाद में देख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर पूछा है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, बताओ भाई। भारत में दोस्तों गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, चलिए कंपेयर करो जल्दी से। चंपारण दोस्तों, या अहमदाबाद, खेड़, या दोस्तों इलाहाबाद। कमेंट करो सभी साथी। चलिए बिल्कुल वेरी गुड आ चुका है यहाँ पर आंसर, संगीता का वेल प्लेड आंसर आ चुका है। वेरी गुड संगीता, करेक्ट आंसर, टकाटक, शानदार, एकदम बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर। चलिए देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, कुचिपुड़ी दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, बताओ जल्दी से। दोस्तों पूछा गया दोस्तों कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बताओ जल्दी से। शानदार क्वेश्चन, 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना सभी को दोस्तों। अरे कुचिपुड़ी दोस्तों, अरे कुचिपुड़ी हो जाएगी आंध्र प्रदेश, कहाँ का, आंध्र प्रदेश। बी विल इज करेक्ट आंसर। सभी लॉक कर दो जल्दी से, सभी साथी बी को लॉक कर देंगे सभी साथी। चलिए बी ऑप्शन। अरे कर्नाटक ना होगा, अरे संगीता जी कर्नाटक को नहीं हुआ, ठीक है ना, कर्नाटक को नहीं हुआ, आप हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो साथी आंध्र प्रदेश बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से प्रसिद्ध है दोस्तों। असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, जिबड़ा, बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से शानदार तरीके से। कुंभी नृत्य प्रसिद्ध दोस्तों, या शास्त्रीय नृत्य है, गरबा नृत्य है, या बिहू नृत्य, बताओ जल्दी से। अरे असम का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। बेल प्लेट, शानदार, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है। कोई भी कमेंट में कोई भी कंजूसाई करेगा तो उसकी बेगम की कसम है भाई, फिर मुझे मत बोलना कि सर ये तो बेगम वाली तो बहुत गंदी बात होगी। चलिए बिहू, क्या बात है भाई, बिहू इज राइट आंसर। असम का हो जाएगा बिहू आपका करेक्ट आंसर, जो कि डी विल इज करेक्ट आंसर। जो साथी यहाँ पर डी बता रहा हूँ सभी विद्यार्थियों का शानदार आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, बिहू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे लाडलो, बताओ जल्दी से कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घूमर एवं दोस्तों गणगौर नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से। शानदार क्वेश्चन है साथियों, सभी को बताना है भाई, सभी को बताना है, कोई भी साथी इस क्वेश्चन को
छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेल प्लेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का निम्नलिखित में से कौन से राज्य में घूमर किया जाता है और घनघोर मनाया जाता है सर? वो तो मारो रंगीलो राजस्थान में मनायो जावे, कटे मनायो जावे सर, मारो रंगीलो राजस्थान में मनायो जावे। तो वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जितने साथी यहाँ पर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। और आपने दोस्तों को अभी तक क्लास नहीं शेयर किया मुझे दिख रहा है, तो सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डंके की शॉट के साथ। चलिए मोड दोस्तों, मोड से भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? बताओ जल्दी से, शानदार क्वेश्चन है भाई। जो मोड दोस्तों, मोड से भारत की किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम। बताओ, कमेंट करो साथियों। शानदार, नागालैंड, क्या बात है, यूपीएससी का अड्डा ने धुआं मार दिया भाई, आग लगा दी, आते ही बिल्कुल आग लगा दी डंके के शॉट के साथ। नागालैंड इज राइट आंसर। चलिए बिल्कुल साथियों, बी जिसने बताया उन सभी का करेक्ट आंसर है। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में, आपकी इंडिया जीके को मैं इतने शानदार करवा दूंगा ना, तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर। शानदार तरीके से बता दो जिवड़ा कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य साथी वो कौन से राज्य में है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। चलिए बताओ जल्दी से, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य पहुंचा गया, सभी साथी को बताना है। और जितने साथी न्यू जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बताओ जल्दी से, रंगीलो राजस्थान, अलवर, अलवर रंगीलो राजस्थान आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आंसर होगा। जितने साथी सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर। सभी को निवेदन है कि क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे डंके की शॉट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय वन दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम वर्ष में कब लागू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। अरे प्यारे साथियों, वन अधिनियम कब लागू किया गया साथियों भारत में? तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 1972 इज राइट आंसर। सी को लॉक कर दो डंकी की शॉट के साथ, सी बिल्कुल। यहाँ पे यूपीएससी का अड्डा का मोनू का सभी का आंसर आ रहा है, वेल प्लेड। और सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, सभी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्या बात है संगीता जी, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों के अबुल लाइमजो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बताओ साथियों। अरे के अबुल लाइमजो दोस्तों, लाइमजो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। असम में है दोस्तों, त्रिपुरा में, नागालैंड या दोस्तों मणिपुर में। बताओ चलिए 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 डंकी की शॉट के साथ कौन बताता सबसे पहले? मोस्ट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा दो। चलिए अभी तक नहीं आया, बिल्कुल मणिपुर इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। जो साथी मणिपुर बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, सभी मणिपुर को लॉक कर दो जल्दी से। मणिपुर, बिल्कुल मणिपुर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। यहाँ पर हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए बताओ साथियों। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों। जो दोस्तों नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताओ साथियों। क्या बात है, यूपीएससी का अड्डा, बिल्कुल जैसी भर्ती की नाम लेकर का जिस प्रकार से उन्होंने अपनी आईडी बना रखी उसी हिसाब से आंसर भी दे रहे, वेरी गुड। चलिए ऐसे ही पढ़ाई में जज्बा होना चाहिए दोस्तों, पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं है और नहीं मर सकता। बिल्कुल तय है साथियों कि पढ़ने से कोई साथी मर नहीं सकता। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, तुम में दम है तो आधा घंटा और पढ़ के दिखाओ। चलिए सर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उत्तराखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी कल्पना दोस्तों संकल्प का नाम बताओ जल्दी से साथियों। बताओ लंके की शॉट बचे साथियों। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना दोस्तों का नाम क्या होगा मेरे साथियों? सुरंगम हो जाएगा साथियों, या फिर कट्टू हो जाएगा, या कुल्लू हो जाएगा दोस्तों, या फिर साथियों एरीस हो जाएगा। तो सर यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी को लॉक कर दो सभी साथी। चलिए बिल्कुल सी इज राइट आंसर होगा भाई, सी सभी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला आ चुका दोस्तों मेहा बांध दोस्तों, मेजा बांध नदी पर स्थित है। बताओ भाई मेजा बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कातली नदी,
कोटारी नदी, माही नदी, बनास नदी। इजी क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी फनी क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस आंसर? मेजा बांध निम्न नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है मेजा बांध? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। चलिए डंके की चोट के साथ आंसर बता दो साथियों। चलिए कोटारी नदी, क्या बात है भाई, कोटारी नदी इज राइट आंसर। जो साथी कोटारी नदी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शानदार वेल प्लेड आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया साथियों, कौन बताता सबसे पहले कि हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है दोस्तों वो कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में दोस्तों, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तराखंड दोस्तों, झारखंड में। बताओ साथियों कहाँ पर हो जाएगा साथियों? चलिए हाँ, उड़ीसा में, क्या बात है भाई, चलिए उड़ीसा में स्थित है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। उड़ीसा इज राइट आंसर, क्या बात है, बिल्कुल उड़ीसा इज राइट आंसर। सिविल इज करेक्ट आंसर, सिविल इज करेक्ट आंसर। सभी लॉक कर दो भाई, सभी को लॉक करना है, सी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? बताओ भाई कौन सी नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है प्यारे साथियों? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? बताओ, शानदार क्वेश्चन है, कौन सी हो जाएगी भाई? सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल संगीता का वेल प्लेट आंसर आ चुका। सबसे पहले सभी को आंसर देना है। चलिए बिल्कुल यूपीएससी का अड्डा, शानदार टकाटक आंसर आ चुका है यहाँ पर। नर्मदा इज राइट आंसर, बिल्कुल सी को लॉक कर दो। मोनू का भी बिल्कुल शानदार आंसर आ चुका है, सी विल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों यहाँ पर। लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताओ भाई जो लोकटक झील है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, केरल? बताओ, चलिए बताओ जल्दी से। चलिए वेरी गुड, मोस्ट क्वेश्चन है, सभी को बताना भाई। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? चलिए बताओ जीवड़ा, जल्दी से लॉक कर दो सभी साथी। लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर कौन बता रहा है साथियों? मणिपुर में तो थोड़ी है ना दोस्तों, मणिपुर में नहीं है जीवड़ा। अरे लोकटक झील है दोस्तों, मणिपुर में थोड़ी ना है, मिजोरम में होगी ना। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में होगी क्या सर? मणिपुर मणिपुर बिल्कुल मणिपुर में होगी भाई, मणिपुर में होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी। यहाँ पर मणिपुर इज राइट आंसर होगा, मणिपुर जो बता रहे थे उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चलिए बिल्कुल राम राम गुरु शाह, क्या सर, बिल्कुल थोड़ा दिक्कत होते हैं ना, कभी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका मेरे प्यारे साथियों। भारत की सबसे बड़ी तटीय दोस्तों लेगुन कौन सी है? बताओ जल्दी से। शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलो कि भारत के सबसे बड़ी तटीय लेगुन कौन सी है दोस्तों? चलिए पुलिकट झील दोस्तों, या कालीवती झील, सिलिका झील दोस्तों, बिल्कुल सिलिका झील, क्या बात है जिबड़ा। यूपीएससी का अड्डा, प्रवीण का सबसे पहले आंसर आ चुका है, यूपीएससी का अड्डा, शानदार आंसर दिया, वेल प्लेड आंसर, बिल्कुल वेरी गुड। सभी का सिविल इज करेक्ट आंसर डंके की शॉट के साथ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। यहाँ पर पूछा गया मेरे लाडलो कि दोस्तों जो सिलिका झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, कौन सी नदी दोस्तों? अरे कौन सी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है सिलिका झील? पूछा गया, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। को दोस्तों केवावरी दोस्तों, कावेरी नदी, या दोस्तों माही नदी, गोदावरी नदी, या दोस्तों कृष्णा नदी? बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताना है। सिलिका झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है वो है माही नदी, महानदी दोस्तों, महानदी, ठीक है ना। यहाँ पर बी आंसर होगा भाई, गोदावरी नहीं होगा जिबड़ा, गोदावरी नहीं होगा, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से बी, महानदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर पूछा गया मेरे जिबड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा झील व राज्य सुमिलित नहीं है? चलिए कौन सा दोस्तों सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों? चलिए भीमताल दोस्तों, भीमताल झारखंड में दोस्तों, पुलिकट कर्नाटक में, सिलिका उड़ीसा में दोस्तों, या लोनार महाराष्ट्र में? कौन सा सुमिलित नहीं, बताओ जल्दी से। चलिए अभी बताना आप सभी को, शानदार तरीके से बता दो जिबड़ा। चलिए शानदार क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, पुलिकट। अरे दोस्तों जो पुलिकटी है दोस्तों वो आपका कर्नाटक में नहीं, कौन ही दोस्तों, बिल्कुल ये कर्नाटक में नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
चलिए बिल्कुल यूपीएससी का अड्डा का शानदार आंसर आ चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी पूरी व्याख्या मैंने देख रखी है। ये तमिलनाडु में स्थित है, कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की है दोस्तों, ठीक है ना? बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अष्टमुडी आर्द्र भूमि, चलिए बताओ भाई जल्दी से कहाँ पे स्थित है? अष्टमुडी आंध्र भूमि झील कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम। शानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बताओ जिबड़ा। चलिए हाँ, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया साथियों। क्लास को लाइक वाइक कर दो। प्रवीण जी लाइक नहीं किया आप लोगों ने। चलिए सी होगा केरल, बिल्कुल जो साथी केरल बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। केरल वालों का सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आ चुका दोस्तों कि कौन सा सुमिलित नहीं है झील और राज्य में स्थित है? बताओ जल्दी से कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा गया झील और राज्य। एक तरफ झील देख देखो दोस्तों, भीमताल, भीमताल उत्तराखंड में, ये तो हो चुका सर, अभी तो हुआ, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर, कमेंट करो जल्दी से। गंगा नदी दोस्तों, चलिए पूछा गया है गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? बताओ भाई, अरे कौन से स्थान पर दोस्तों संगम होता है? लाड़ दो, शानदार तरीके से बता दो जल्दी से। प्रयागराज दोस्तों, प्रयागराज, इलाहाबाद में, देव दोस्तों देव प्रयाग में, बनारस में, या गंगा सागर में? बताओ जल्दी से। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? प्रयागराज में। कहाँ पर होता है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। शैलिए सभी को बताना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डंके की शॉट के साथ बता दो जिबड़ा। शैलिए चलिए संगीता का करेक्ट आंसर सभी बताएंगे दोस्तों, मैं सभी का करेक्ट आंसर देख रहा हूँ, ठीक है ना? केरल, केरल, क्या बात है। यूपीएससी का अड्डा बता रहे प्रयागराज, इलाहाबाद, बिल्कुल शानदार। सभी साथी से निवेदन है क्लास सभी को लाइक करनी है, ठीक है ना? सभी को लाइक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथियों कि गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? ये तो हो चुका है सर, रिपीटेड कैसे हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट दोस्तों रिफ्ट घाटी में बहती है? बताओ भाई। रिफ्ट दोस्तों, रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, सतलुज, नर्मदा, गंगा? बताओ, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 है। रिफ्ट दोस्तों, रिफ्ट घाटी में बहने वाली आपकी हो जाएगी, चलिए गोदावरी, गोदावरी हो जाएगी क्या? नहीं सर, गोदावरी ना होगी, अरे नर्मदा हो जाएगी। सी ऑप्शन लॉक कर दो जल्दी से। सी ऑप्शन होगा, गोदावरी नहीं होगी बाबू, गोदावरी नहीं होगी, मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्या कर रहे हो भाई? अरे थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा दो जिबड़ा। अरे मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा, आंसर तो वही होगा जो पहले से होगा, वही आंसर रहेगा, ठीक है ना? नर्मदा इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बताओ भाई कि नदी दोस्तों, नदी जिसे पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? अरे कौन सी नदी को दोस्तों पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गढ़ दोस्तों गंडक, या इनमें से कोई नहीं, या दामोदर? बताओ, शानदार क्वेश्चन, वेल प्लेड क्वेश्चन, सभी को बताना है भाई। पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर, किसको? चलिए दामोदर, डी ऑप्शन, डी को लॉक कर दो सभी साथी। चलिए डी दामोदर इज राइट आंसर। मोनू बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे साथी, बताओ जल्दी से कि कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? बताओ जल्दी से। अरे जो कृष्णा नदी का जो उद्गम है दोस्तों निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? प्रवहार, दोस्तों महाबांग्लेश्वर, या नासिक, वर्धा? तो सर यहाँ हो जाएगा महाबांग्लेश्वर, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन होगा साथियों। चलिए यूपीएससी का अड्डा सभी का करेक्ट आंसर। जितने साथी न्यूज जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, डेली अपनी क्लास डंकी की शॉर्ट के साथ रहती है, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली किस नदी पर अवस्थित है? बताओ भाई। जो मजूली है दोस्तों वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, स्टार लगा दो। मंजू दोस्तों, मंजूली किस नदी के ऊपर स्थित है? तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र के ऊपर स्थित है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए सभी लॉक कर दो जल्दी से। सी बिल्कुल संगीता का आंसर आ चुका है, सी वेल प्लेट सभी का करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों द्वीप
सतही भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है बताओ भाई। अरे द्वीप सहित दोस्तों, द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, चलिए बताओ जल्दी से। 6,200, 6,100 किमी, 6,200 किमी, 6,500 किमी, 7,516 किमी, बताओ भाई। द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सर। इसका आंसर हो जाएगा 7,500, 216 किमी हो जाएगा ना, बिल्कुल किमी हो जाएगा सर, बिल्कुल डी बिल्कुल लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो डंके की शॉट के साथ। सभी का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए यूपीएससी का अड्डा, संगीता का, मोनू का, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों, कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 6,100 किलोमीटर, या 7,500, 16.5 किमी, या 1,000 दोस्तों, 1,200 किमी, या 15,200 किमी, बताओ जल्दी से, शानदार क्वेश्चन है भाई। 55 का आंसर बताना है सभी साथी को। चलिए चलिए वेरी गुड, डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर, बिल्कुल डी को लॉक कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कमेंट करो जल्दी से, स्टार लगा दो भाई। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग है, 2.42%, 3.8%, 3.92%, 4.2%, बताओ जल्दी से कितना है जिबड़ा। शानदार, वेरी वेरी मोस्ट कौन, लाड लो बता दो भाई, सभी को बताना है, कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा। चलिए 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 जल्दी से बता दो। भारत का क्षेत्रफल विश्व का यहाँ पर हो जाएगा आपका 4.2%, कितना, 4.2%, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा भाई। 42 नहीं होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। तो सभी विद्यार्थी मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसे लगी दोस्तों। दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी, और जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, उसकी बेगम की कसम है, जल्दी से लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो। डेली अपनी टाइम रहेगा दोस्तों, सुबह सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे आपका सीटी एग्जाम के लिए राजस्थान जी के रहेगा, क्या रहेगा, 9 बजे राजस्थान जी के रहेगा। और साथियों आपके लिए साथियों यहाँ पर 2 बजे रहने वाली है इंडिया जी के, कौन सी, इंडिया जी के रहेगी सर, इंडिया जी के, इंडिया जी के 2 बजे रहेगी। और अभी आपके दोस्तों 6:30 बजे, कितनी बजे, 6:30 बजे आपके लिए क्लास लगाने वाला हूँ मिक्स मसाला, इन दोनों का मिक्स मसाला आपको मिलने का यहाँ पर, ठीक है ना। तो सभी साथी मिक्स मसाले को देखने जरूर आइए। मोनू किसकी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल मोनू किसकी तैयारी कर रहे हो भाई, मोनू किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको जिसकी तैयारी करनी है उसकी तैयारी करो, ठीक है ना। मोनू तो कौन सी, क्या पता पशु परीक्षा की कर रही हो, या सीटी का कर रही हो, या फिर किसी और की भी कर रही हो, या स्टेट लेवल की भी, आरएस की भी कर सकती है, ठीक है ना, उसका जो मर्जी हो उसकी तैयारी कर सकती है वो। तो आप लोगों को डेली क्लास के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिस साथी ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे डंके की शॉट के साथ। और आप लोग मुझे छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, कि आपको क्लास कैसे लगी। क्लास अगर शानदार लग रही हो, डेली आपको इंडिया जी के ऐसे क्वेश्चन कैसे लगे हो, बताओ एक बार, सभी साथी मुझे बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसा लगे। अरे आपको एमसीक्यू कैसे लगे साथियों, एमसीक्यू कैसा लगे जिबड़ा, चलिए बताओ जल्दी से। मोस्ट थे ना, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन थे, सभी को मजा आया पढ़ने में। चलिए बिल्कुल पावर, बिल्कुल पावर लगा ना। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए चलिए बिल्कुल वेरी गुड। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।